within how many days a person should apply for the registration. अब भी देखिए कितने, जिस दिन वो लायबल हुआ वहां से 30 डेज, यस वेरी सिंपल, वहां से 30 डेज, within 30 days from the date he become liable for registration. B, a person having blank business verticals in a state, business vertical business in a state, obtained a separate registration for each business vertical, है ना. तो a person having, of course एक से ज्यादा है, मतलब मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स एक से ज्यादा है, इन अ स्टेट मे ऑब्टेन, शॉल ऑब्टेन, मे, वो ले सकता है, जरूरी नहीं है एक स्टेट में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप सिंगल रजिस्ट्रेशन लेके भी काम चलवा सकते हो, बट अगर आपको लेना है तो मे ऑब्टेन, मल्टीपल बिजनेस है आपके, मल्टीपल बिजनेस तो मे ऑब्टेन. पढ़ो अब एक बार सेंटेंस तो समझ में आए, सिंपल है. व्हाट इज द वैलिडिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? एक बार आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया, उसकी कोई वैलिडिटी रहती है क्या? रिन्यूअल रहता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. इट इज वैलिड टिल आप कैंसिल करो उसको. जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे तब तक वो वैलिड चलता रहेगा. द मोमेंट यू कैंसल्ड और डिपार्टमेंट कैंसल, डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो कैंसिल. अगर आपने कंप्लायंसेस फॉलो नहीं किए तो डिपार्टमेंट भी कैंसिल कर सकता. मिस्टर ए हैज स्टार्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस इन मिजोरम. मिजोरम देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, 10 lakhs वाला स्टेट है, थ्रेशोल्ड लिमिट. He is required to obtain the registration if his aggregate turnover exceeds rupees 10 lakhs. Mizoram, special category state. Mr. A started the supply of goods in Jammu and Kashmir. He required, important word, goods. Then he is required to obtain registration if his aggregate turnover exceeds 40, exclusively in supply of goods है, exclusively in supply of goods तो कितना है? 40 lakhs. जम्मू एंड कश्मीर में भी 40 lakhs है. एक्सेप्शनल पॉइंट ध्यान रखना, 40 lakhs. ओके, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, कुछ हटके क्वेश्चन है, राइट. बाकी तो सब सिंपल थे, और इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, जम्मू एंड कश्मीर की लिमिट भी कितनी है? 40 lakhs इन एक्सक्लूसिव सप्लाई. अगर सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज है तो 20 लाख, सिर्फ सर्विसेज है तो भी 20 लाख.